जानकार बने, चौकन्ने रहे। शब अज़ीदा सही अर्श के प्यारे हम हैं, दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं, काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, राह भूले हुए लोगों के सहारे हम हैं, शब अज़ीदा सही। फौरन अपने सिपाही भेजकर दुर्गा सिंह को वापस बुलाइए और ख्याल रहे जितनी जल्दी उन्हें रुखसत किया गया था उतनी ही जल्दी बुलाइएगा। कहे चाहिए रहे कि 8-10 आदमी। चौधरी शेर की हिफाजत करे ये ताब किसमें है? लेकिन सरकार। चौधरी मैं चला जाऊंगा। निशाना चूक गवा उस्ताद। बेटा तुम पता करो कौन है। जो हुक्म सरकार। मुझे याद है वो रात आज की रात की तरह स्याह थी, मगर छोटे सरकार पर जानलेवा हमले के बाद तो रात सहम गई थी। छोटे सरकार ने भी साजिश के तारों को जोड़ लिया था, तभी तो खुद टीकाराम चौधरी को बुलवा भेजा और रहमत अली खान से कह दिया था, मुझे गढ़ी के अंदर खतरा है, गढ़ी के बाहर नहीं। बड़े सरकार ने जब ये बात सुनी तो उल्टे छोटे सरकार पर ही बरस पड़े। आइए आइए सरकार, आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो चंदा? बस सरकार दुआएं हैं आपकी। हाँ। बड़ा इंतजार कराया सरकार ने, कहाँ रह गए थे आप? अरे आपा, आपको मालूम नहीं है, छोटे सरकार के दुश्मनों पर किसी ने तीर चला दिया था। खाने में क्या पकाया है आज? मुर्ग बनवाया है सरकार। शब्बो, जाओ अंदर जाओ। आज तो सरकार की नजरों से लार टपक रही है। अच्छी है, जरा पुकार तो। शब्बो जरा चटनी तो लाना। हाँ, तो क्या हुआ रहमत अली खान? सरकार, मेरे मुंह पर तो कालिख लगने का सामान हो गया है। क्या हुआ रहमत अली? छोटे सरकार जाजपुर जा रहे थे तो मैंने अर्ज किया था कि सरकार तनहा मत जाइए। जवाब मिला, मुझे गढ़ी के बाहर कोई खतरा नहीं। क्या कहा? गढ़ी के बाहर कोई खतरा नहीं? यानी खतरा गढ़ी के अंदर है? वो कल रात तनहा वापस लौटे। अब वो जाजपुर का लफंगा चौधरी जिस पर 5 कत्ल का इल्जाम है, वो उनका दोस्त है और छोटे सरकार को उसकी दोस्ती पर और उसकी वफादारी पर पूरा भरोसा है। और सिकंदरपुर के मिर्जा साहब उनके हकीकी फूफा है। मैं क्या करूं? चंदा जरा उंगली मत। आपके इकबाल की कसम है बड़े सरकार, अगर ये वाकया रियासत के किसी सिपाही के साथ भी पेश आता तो मैं पूरा इलाका सर पे उठा लेता सरकार। तो उठा लो।
उठा लूं? कैसे उठा लूं सरकार? आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे मेरी कार चलेगी। भाई तुम जो करना चाहते हो करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चंदा जरा ठीक से मल। रहमत, ये शब्बो लाल साड़ी में कैसी लगेगी? फूट निकलेगी सरकार। वो उसकी अम्मा कैसी है? वैसे तो आग की बनी है सरकार, मगर चांदी का पानी बुझा के रख देगा। तो ठीक है, अम्मा पर चांदी का पानी डालो और शब्बों पर लाल साड़ी। जी सरकार। सरकार, मैं कहना चाह रहा था कि वो चौधरी का काम। वो तुम जानो। चंदा, तेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी बनवाई है। छोटे सरकार, छोटे सरकार। राम सिंह, इतनी रात गए, क्या बात है? खबर मिली है कि क्या खबर मिली है? जाजपुर के चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए। क्या गिरफ्तार कर लिए गए? हाँ सरकार, आपसे मिलने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले गई। खबर है कि खां साहब के इशारे पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राम सिंह, जी आप एक काम कीजिए, फौरन सिकंदरपुर जाइए और वहां जाके फूफा जान से कहिए कि अपना आदमी भेजें और थानेदार से कहें कि चौधरी को रिहा किया जाए। जी सरकार। चिड़ियों ने बच्चों को दाना चुगाया तो याद आ गया ममता का साया। नाजों से पाला था जिसे परों में, महफूज कितना था उन आसरों में। समय ने मगर छेड़ा फिर राग ऐसा, कैसा था मैं हो गया आज कैसा। हूं दर बदर फिरता हूं मारा मारा, न हमराह कोई न कोई सहारा। है हर दर्द मंजूर हर गम खुशी का, जो आज़ाद होवे वतन हम सभी का। जो आज़ाद होवे वतन हम सभी का। जो राहे वतन में मेरी जान जाए, मेरी माँ से कहना कि हम काम आए। मेरी माँ से कहना कि हम काम आए। आपकी आंखों की सीपियों में ये किसके याद के मोती हैं? कहते हैं उसके पैरों में जन्नत है, उसी को 2 मोती चढ़ा रहा था। खाला जान की याद आ रही है? ऐसा कब नहीं होता कि अम्मी जान की याद के बादल न जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी बरसते और कभी नहीं। खाला जान की बहुत याद आती है? याद तो बहुत कुछ आता है जिम्मी, लेकिन जब हिंदुस्तान की आजादी याद आती है
तो फिर कुछ याद नहीं आता। छोटे सरकार, खजाना खोला जा रहा है। ये खजाना क्यों खोला जा रहा है? वो बड़े सरकार के हुक्म के मुताबिक हमेशा की तरह आज भी खोलना हूँ छोटे सरकार। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब जब तक मैं अब्बू जान से इजाजत ना ले लूं, आप खजाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वेदा सिंह और रंजीत सिंह, कान खोल के सुन लो। अब अगर खजाने का ताला खुला तो मैं तुम दोनों के हाथों में हथकड़ियां लगवा दूंगा। और हाँ साहब, जिन असलहों का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। जी, मैं वो ही अर्ज करना चाह रहा था। क्या अर्ज करना चाह रहे थे आप? जी हाँ, क्या अर्ज करना चाह रहे थे? जी, वो कल जिन असलहों के लिए मैंने कहा था कि वो खजाने में है, दरअसल वो खजाने में नहीं, मेरे घर में है। अच्छा, वो असलहे आप खजाने में रहे या आपके घर में? एक ही बात। क्यों? आपका घर घर ना हुआ, खजाना हो गया। क्या जामनगर की रियासत ऐसे ही चलेगी? छोटे सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। वो बड़े सरकार का हुक्म था कि वो असलहे बगैर किसी हिसाब के हमेशा मेरे पास रहें। जब बड़े सरकार वापस कर दें वो कहेंगे मैं कर दूंगा। मुख्तार आम रहमत अली खान, किसी मुगालते में मत रहना। जामनगर की रियासत तुम्हारे आने से पहले भी थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बड़े सरकार का लयपालक नहीं, बल्कि जामनगर रियासत का बिला शिरकत गैर तन्हा वारिस हूं। सुना तुमने? और फौरन से पेशतर तुम्हारे घर में जो असलहे हैं उन्हें खजाने में दाखिल करो। और हाँ, बखूबी याद रहे कि अगर हमारी जबान से निकला एक भी लफ्ज बड़े सरकार तक पहुंचा तो तुम्हारी खैर नहीं। जहां जामनगर में कत्ल के 2 मुकदमे चल रहे हैं, वहां तीसरा भी सही। राम सिंह। जी सरकार। हाँ साहब से बंदूकें लेके जब्त कर लीजिए। और मीर कलन साहब, हाँ साहब से हिसाब लेकर हमसे मिलिए। जी बीबी सरकार, बीबी सरकार, सिकंदरपुर वाले आ गए। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेंगी? जरा तैयार वैयार हो जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर वहाँ इंतजाम देखो, मैं तैयार होकर फौरन आती हूँ। मैं जाती हूँ, वहाँ संभालती हूँ मैं। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। चलिए, खैरियत से ये दिन तो आया कि आप लोगों को देखना नसीब हुआ। आदाब। आदाब बेटा, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। आप सबको देखने को बहुत तरसती तो हूँ भाभी, लेकिन आप सब कुछ जानती ही हैं। जब से सुना है जिमी पर तीर चला है, दिल चाह रहा था कि बस जाऊं और उसे देखूं। ये तो मर्द है, इजहार नहीं करते, लेकिन मैंने जब से सुना तब से पूरी हवेली सर पर उठा ली। मैंने कहा भाईजान मुझे छोड़ दे, चाहे भाभी मुझे भूल जाए, अरे ना, लेकिन आज मैं जामनगर जरूर जाकर रहूंगी और अपने कलेजे के टुकड़े को एक नजर जरूर देख कर आऊंगी। देख लिया ना अपने कलेजे के टुकड़े को, जी भर के सुकून मिला। दरअसल तुम लोग सिर्फ अपने भतीजे से मिलने आए, हमारी याद तो तुम लोगों को आती ही नहीं। आप मानेंगी तो है नहीं भाभी, दरअसल हम लोग आप ही का हालचाल दरियाफ्त करने आए हैं। अगर हमारी फिक्र इतनी होती ना तो तुम तब आते जब बरसात में मुझे कीड़े ने काटा था, लेकिन एक दिन के लिए आए नहीं। अरे खाला जान, आपने तो शिकायतों का पूरा शजरा ही खोल दिया। अज़ाए नसीब जो भाभी की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अरे अख्तर मियाँ, ये शिकायतें ही तो रिश्तों का वो इत्र हैं जिनसे फासले महक उठते हैं। लेकिन भाभी जान, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, मजबूरियां तो आप जानती हैं, बावजूद इनके मैं सारी मजबूरियां आज पीछे छोड़ आया। अपनी अना, अपनी खुददारी, बेइज्जती का डर,
आखिर आया तो मैं ही हूं ना भाभी। मजबूरियां मुझसे पूछो। मजबूरियों की पूरी जिंदा मिसाल बन गई हूँ। अम्मी जान, आप लोग तो संजीदा हो गए। और जुबैदा जब से आई है गूंगी गुड़िया बनी बैठी। सिकंदरपुर वालों की बिटिया को देखा है? कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी है परी। जैसी सूरत वैसी ही सीरत पाई है जुबैदा आपा ने। दिल की नेक, सच्ची और दर्दमंद। खुदा उसे सलामत रखे। ए शब्बो, ये कटोरे में क्या है? छोटे सरकार के लिए चंदा आपा ने पाए भेजे। आपा के द्वारा भेजे हुए पाए छोटे सरकार जरूर चुकी हैं। ए शब्बो, तू इतनी उदास क्यों है? हैं? रात भर पहरा दिया है क्या? चमेली के तेल लगाए हैं, पूरा कमरा महके लगा। नजर नियाज के लिए नहलाई गई है क्या? अरे बोलना, क्या हुआ? ए चमन, जरा तू अंदर जा, देख रिश्तेदारों के लिए नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। जा। अच्छा आपा। ए शब्बो, यहाँ खान साहब ने कुछ कहा तुझे या चंदा ने? अरे बता ना, क्या हुआ? हम कहीं यहाँ बुला लो बुआ। बुला तो हम तुझे चुटकी बजाते ले, पर बीबी सरकार को क्या बताए हैं? अरे बता ना। अब हम क्या बताई बुआ? बता, नहीं तो भाड़ में जा। अरे बताओ ना। कल रात हमका मियाँ देखकर बोले कि लाल साड़ी माँ कैसी लगी है, और आज सुबह से खान साहब हमका पकड़ पकड़ कर कमरा में लाई जा रहे हैं। वो तो शुक्र हो मेहरू आपा का कि हमका बचाए रही हैं। आग लगे इन खान साहब के मुंह को। अब लगता है बीबी सरकार से बात करनी ही पड़ेगी। भाभी जान, आप लोग मिटाइए अपनी जुदाई के गम। भाभी, आपकी नंद, आपकी भतीजी आपके हवाले। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे सिकंदरपुर जाना है। हाँ, एक तुम्ही को तो काम है, पर ना सारी दुनिया बेकार है जो अपनों के घर जाती है। जी, बाकी दुनिया अपनों के घर जाती है। पता नहीं क्यों अल्लाह मुझे इस नियामत से महरूम रखे हुए। अरे जाइए, ये तो बस यूं ही बातें बनाते रहते हैं। अरे भाभी जान जी, अपनी नंद को जरा सलीका सिखला दीजिए। किस चीज का? मोहब्बत का। अल्लाह, इनको तो आज भी मेरी मोहब्बत बातें ही लगती हैं। अच्छा जी मियाँ, मैं चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे कुछ नोश शर्मा के जाइए। नहीं भाभी, इंशाल्लाह बाद में। ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी। और बताइए जुबैदा बेटा, आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं? सब खैरियत है मामी जान। हमारी याद तो बिल्कुल नहीं आती ना। मामी जान कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, बीबी सरकार क्या कर ले है? वो तो खुद 8-8 आंसू बहावा करती हैं। तो छोटे सरकार की तो सुनेंगे। खुदा ने छोटे सरकार को फरिश्ता बना के भेजा है। तुम ऐसा करो, गुलशन के साथ छोटे सरकार के पास जाओ। जाओ। ठीक है बुआ। वो तो कहो, जवान लड़का घर पे है, इसलिए घर पे, वरना गली मोहल्ले की भी। अरे हम औरतें तो मिट्टी की हांडी है, एक मेली हुई तो दूसरी ले आए। आपा, बड़े सरकार आते ही होंगे। शीश महल ठुकराकर मटिया महल आते हैं जनाब। आपा, ये आपके हाथों का करिश्मा ही तो है। हाथों का? पहले हमारे हाथों का,
फिर तुम्हारे हाथों का। और अब बारी है शब्बों की। ये सब तो सियासतदानों के तौर तरीके और अंदाज है। उनका अंदाज और हम बेआवाज, बिल्कुल इस मुर्ग की तरह बेजान। जैसे चाहे काटो, तलो, भूनो, परोसो, वरना फेंक दिए जाओगे कूड़ेदान में। आइए सरकार, आइए। तस्लीम। तशरीफ लाइए सरकार। आज वो शब्बो नहीं दिखाई दे रही। आजकल शब्बों पर नजरे करम है सरकार के। अच्छा, तो बटेर भी बाज की नजर समझने लगी है। कहाँ है वो शब्बो? सरकार, चंदा ने पाए पकाए थे, अब तो वो छोटे सरकार को देने चली गई। अब मैंने मना भी किया था, पर अपनी छब दिखाने आप ही चली गई। मैं अभी किसी को भेजकर बुलवाती हूँ। चंदा, तुम खुद चली जाओ अभी और शब्बों को साथ ले आओ। जी। सिकंदरपुर वाले बहाना पाकर जिमी की मदद करने के लिए जामनगर आ पहुंचे, मगर छोटे सरकार ने सरेआम जो हाल रहमत अली खां का बनाया था, वो बेइज्जती बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था। जो रियासत उसके हाथ में थी वो जाती दिख रही थी। मुझे लगा ये कोई नई चाल जरूर चलेगा। वाकई हुआ भी ऐसा ही। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।